हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक मर्तबा हम फिर से आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। जैसा कि हमारा टेंस का सीरीज चल रहा था और उसमें हमने कुछ पार्ट कवर कर लिए थे और उसमें हमने टेंस के सीरीज में कुछ वीडियो बनाया था जिसमें हमने पढ़ा था कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, और जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। तो आज नया वीडियो लेकर के आए आपके पास और उसमें उसी के कुछ हिस्सों को कवर कराने के लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, आज हम जो टेंस लेकर के आए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच हिंदी सेंटेंस हैव चुका हूँ या हूँ, चुका हूँ या फिर या हूँ, चुके हो या फिर ये हो, या फिर चुकी हूँ या फिर ये हूँ, जिस हिंदी सेंटेंस के आखिर में चुका हूँ या फिर ये हूँ या हूँ, या फिर ये चुके हो या फिर ये हो लगा हो, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम ये डिनोट करते हैं या फिर उसे डिफाइन करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जिस हिंदी सेंटेंस के आखिर में, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका हूँ या फिर या हूँ, चुके हूँ या फिर ये हूँ, ये हो, या फिर चुकी हूँ या फिर ये हूँ लगा हो, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं हिंदी में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने तुमने खा लिया, एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे। जैसे तुमने खा लिया, तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि खा लिया। देखिए, जिस हिंदी सेंटेंस के आखिर में चुका हूँ या फिर चुका है, जैसे इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे कि तुमने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया है, या फिर तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो। तो ये दोनों सेम सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक समझा जाता है, सेम समझा जाता है। तो इन दोनों सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में मानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ये हम पहचान लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानते कैसे, हमने जान लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि हमने बता रखा है कि सेंटेंस जो भी किसी भी टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, नंबर 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव, नंबर 5 WH का अफर्मेटिव, नंबर 5 में क्या होता है WH का अफर्मेटिव, और नंबर 6 पे WH का नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 6 पे WH का नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने ये 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ा। अब हम सबको एक एक करके बता दे रहे हैं कि ये जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। हम ऐसे पहले के वीडियो में हमने बता रखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन भी हमने लिखवाया था पहले के सेंटेंस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप जाओ और पहले उन वीडियोस को देखो जो टेंस के सीरीज चल रहे हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये सब सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। और हमने पहले 2 सेंटेंस पढ़ रखा है, उन सब के वीडियोस भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो वहां आप पहले जाए और वहां जाकर के देखें। चले, तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस तो जिस सेंटेंस से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता, जिस सेंटेंस से किसी काम के करने या होने का पता चलता, उसे ही हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी किसी काम के होने का पता चले, ऐसा नहीं पता चले कि यह काम नहीं हुआ, बल्कि होने के बारे में पता चले, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने जान लिया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिस जुमला से या फिर जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से किसी काम के ना करने या ना होने का पता चले, किसी काम के ना करने या ना होने का पता चले, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अब तीसरे नंबर पे क्या होता है, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, इंटरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, छानबीन करना। जब हम किसी चीज के बारे में पूछताछ करते हैं, छानबीन करते हैं, सवाल करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लेते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव अफर्मेटिव यानी जब हम किसी से कोई चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं, किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो उसे हम डिनोट करते हैं, उसे हम ये मानते हैं कि ये
इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब हम किसी चीज के बारे में सवाल करते हैं और किसी काम के होने के बारे में या करने के बारे में सवाल करते हैं तो उसे हम इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस मानते हैं। तीसरे नंबर पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जब हम सवाल कर रहे हैं, जब हम किसी से किसी चीज के बारे में, किसी चीज के ना होने के बारे में सवाल करें, किसी चीज के ना करने के बारे में सवाल करें, प्रश्न करें, तो उसे ही हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब डब्ल्यूएच की फैमिली क्या क्या होती है वो सब हम बता रखे हैं पहले के वीडियोज में। आप जाए और पहले के जो सीरीज चल रहा है उन सब सीरीज को देखें, आपको पता चल जाएगा कि डब्ल्यूएच की फैमिली में कौन कौन आते हैं। तो डब्ल्यूएच का अफर्मेटिव, यानी जब हम डब्ल्यूएच की फैमिली से सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, डब्ल्यूएच की फैमिली से जब हम प्रश्न करते हैं तो डब्ल्यूएच का जो भी यूज होता है, अगर डब्ल्यूएच की फैमिली से हम किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल करते हैं उसे डब्ल्यूएच का अफर्मेटिव कहते हैं। इसी तरह से अगर डब्ल्यूएच की फैमिली के साथ किसी काम के ना करने या ना होने के बारे में सवाल करते हैं तो उसे डब्ल्यूएच का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच का ये पूरा सेंटेंस क्या होता है हम ये पहचान लिए। अब हम सबका रूल पढ़ लेते हैं, कि रूल क्या होता है, किस तरीके से हम किसी हिंदी वाक्य को या फिर हिंदी जुमला को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। किसी का रूल क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। तो जैसे हम किसका पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना। अब सब्जेक्ट हम बता रखे हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने वीडियो बना रखा है। पहले जाए और प्ले लिस्ट में जाकर के देखो, वहां पे समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैव या हैज। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैव या हैज। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ड की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बनाने का वीडियो हमने बना रखा है, आप जाए पहले जाकर के देखें। वर्ड की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, EN लगता है किसी में या फिर ED जोड़ करके, ठीक। तो इसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह ये रूल हुआ इसका। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज ये होते हैं कि कहाँ पर हैव यूज करेंगे, कहाँ पर हैज यूज करेंगे, यानी कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके साथ हैव लगाएंगे और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके साथ हम हैज लगाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को हमने बहुत आसानी से दूर कर दिया। वो ये यहाँ देखिए कि अगर सब्जेक्ट क्या आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए या फिर प्लूरल नाउन आ जाए, यानी जब सब्जेक्ट काम करने वाला जब कोई भी सब्जेक्ट हो और वो एक से ज्यादा हो, जब वो प्लूरल हो तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, प्लूरल और कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, तो उन सब के साथ हम हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ से बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट पहचानने आ गया कि ये सब्जेक्ट कौन से नेचर का, उसके अकॉर्डिंग हम ये जो हैव या हैज यूज करते हैं, ठीक है। तो हम हैव किसके साथ यूज करते हैं हमने जान लिया। अब दूसरे नंबर पे हैज, अगर से सब्जेक्ट काम करने वाला अगर ही हो या फिर शी हो, यानी कोई वो लड़का या फिर वो लड़की हो या फिर इट आ जाए या फिर सिंगुलर नाउन आ जाए, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि किसके साथ हैव का यूज करते हैं और किसके साथ हैज का यूज करते हैं। चले तो हम इस पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एक कोई भी सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं, उसको हम हिंदी से इंग्लिश में बनाकर देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो पटना जा चुका है। अब हम जैसे ये सेंटेंस देखें, जैसे ये वाक्य देखें, हमारे माइंड में यह आनी चाहिए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो हमारे माइंड में जैसे चुका दिख गया, क्या दिख गया, चुका या फिर या, तो हमारा माइंड सबसे पहले यहाँ जानी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। हमारे सेंस में क्या आनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, छह सेंटेंस पढ़े, 6 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें किसी काम के करने या होने के बारे में पता चला, क्या पता चला कि वह पटना जा चुका है, यानी हो चुका, ये काम हो चुका, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। क्या पता चला, ये काम हो चुका है, वो पटना जा चुका है। तो ये अफर्मेटिव में मानते, किसमें मानते, अफर्मेटिव में। सॉरी
बाहर थोड़ा सा लोग शोर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने उधर देखा। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा अभी थोड़ी परेशानी है, थोड़ा हम कहीं और पर हैं, कहीं और जगह पर है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, बाहर लोग शोर कर रहे हैं। इससे आप प्लीज़ डिस्टर्ब मत होइएगा। जो आवाज़ जो मैन पर्पस है मेरा, मुझे वो समझाना, ठीक है। तो चले देखें, वो पटना जा चुका है। अब जैसे हमने बोला वो पटना जा चुका है, वो पटना जा चुका है, तो ये सेंटेंस देखने के बाद हमें क्या पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का रूल याद होनी चाहिए। रूल क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट लाना, पहले क्या लाना? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, यानी जाने वाला कौन है? जाने वाला वह है, वह की इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए लड़का है, क्या है? लड़का। तो लड़का के लिए ही लाते, क्या लाते हैं? ही। अब ही के साथ जब सब्जेक्ट ले आते हैं तो क्या लाना? हैव या हैज। क्या लाना? हैव या हैज। अब ही के साथ यहाँ मैंने बताया कि अगर से कोई सिंगुलर है, कोई भी सिंगुलर है, जैसे ही अकेला है तो ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो सबसे पहले आप हैज लगा दें, ही हैज, ही हैज, ही हैज। जब हैव या हैज यूज कर लेते क्या लगाना? वर्ड की थर्ड फॉर्म, वर्ड की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ड जो आएगा, जो भी काम हो रहा होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इंग्लिश के 5 फॉर्म होते हैं, उसमें से थर्ड फॉर्म लगाना। अब थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ड कौन है? जाना। क्या होता है? वर्ड जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो से वर्ड थर्ड फॉर्म जो बनता है वो गोन बनता है। क्या बनता है? गोन। तो ही हैज गोन, ही हैज गोन, ही हैज गोन, सॉरी ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। वो जा चुका है। वो इतना का जो मीनिंग हुआ, इतना का जो मतलब हुआ, ये वो जा चुका है, वो जा चुका है। अब देखिए रूल क्या कहता है कि जब वर्ड लगा देते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो वहां पे ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी काम कहाँ खत्म हो रहा? जाना कहाँ खत्म हो रहा? पटना। तो गोन टू पटना, गोन टू पटना, ही हैज गॉन टू पटना, ही हैज गॉन टू पटना, वो पटना जा चुका है। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक सेंटेंस है, हमारे भाई लोग आज दिल्ली पहुंचे हैं, हमारे भाई लोग आज दिल्ली पहुंचे हैं। तो देखिए ये सेंटेंस देखने के बाद हमारे माइंड में फौरन आया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल याद है। रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? हमारे भाई लोग। जाने वाला कौन है? हमारे भाई लोग। तो उसकी इंग्लिश लाते हैं सबसे पहले आर ब्रदर्स, आर ब्रदर्स। अब देखिए यहाँ पे ब्रदर्स, जो यहाँ पे ब्रदर्स, ये जो नाउन है, ये क्या है? नाउन है। ब्रदर्स क्या है? नाउन है। अब ये जो नाउन है ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? अब देखिए यहाँ पे भाई लोग से हमको समझ आ रहा है कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा यानी प्लूरल है। तो प्लूरल आ गया तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। प्लूरल नाउन आ जाए तो हैव लगाना है। तो आवर ब्रदर्स हैव, आवर ब्रदर्स हैव। अब हैव के बाद रूल क्या कहता है? हैव या हैव यूज करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। क्या लगाना? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? पहुंचना। पहुंचने की इंग्लिश होती है अराइव। अराइव से क्या हो जाएगा? अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव्ड। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। अराइव टू दिल्ली, अराइव टू, अराइव टू दिल्ली। हमारे भाई लोग, हमारे भाई लोग अराइव टू दिल्ली। हमारे भाई लोग कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा। और अब हम इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस आ जाए, अगर हम सेंटेंस पहचानने आ गया कि कौन से टेंस का सेंटेंस है और किस नेचर का, अफर्मेटिव का है या नेगेटिव है, उसके बाद हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब दूसरे नंबर पे क्या? इंटरोगेटिव अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि किसी काम के न, जिस वाक्य से किसी काम के न करने के बारे में सवाल पूछा था। अब यहाँ से हम सेंटेंस देखें, हम लोगों ने आज नहीं पढ़ा, हम लोगों ने आज नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे क्या पता चला? किसी काम के न करने या न होने के बारे में पता चला। क्या पता चला? किसी काम के न करने या फिर न होने के बारे में पता चला। तो न करने या न होने के बारे में पता चले, सबसे पहले रूल की तरफ जाना। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? हम लोग। हम लोगों की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम लोगों की इंग्लिश क्या होती है? वी, वी। अब वी के बाद देखिए यहाँ पे लिखा रखा हूँ वी के साथ। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? या तो हैव आता है या तो हैज आता है, या तो हैव आता है या फिर हैज आता है। अब यहाँ पे वी, वी क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा है। या फिर मैं ऐसे भी लिखा रखा हूँ वी के साथ क्या लगता है? हैव। तो वी हैव
वी हैव, क्या हुआ, वी हैव। अब यहाँ पे देखिए रूल में हैव के बाद, हैव या हैज के बाद नोट लगाना है, क्या लगाना, वी हैव नॉट, वी हैव नोट। अब इसको हैवंट को, हैव नॉट को हम हैवंट भी लिख सकते हैं। रूल क्या कहता है, हैवंट, क्या लिख सकते हैं, हैवंट। हम ऐसे अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। वी हैव नॉट, वी हैव नोट। हम लोगों ने जब हैव या हैज के बाद नोट लगा देते, फिर क्या रूल क्या कहता है, वर्ड की थर्ड फॉर्म, वर्ड की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ड काम क्या है, आज पढ़ना, क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या आती है, रीड भी आती है, स्टडी भी आती है। आप रीड लगा दो, स्टडी लगा दो। वी हैव नॉट रीड, वी हैव नॉट रीड। अब क्या है, आज, आज आप चाहो तो टुडे पहले भी लगा सकते हो, टुडे वी हैव नॉट रीड, टुडे वी हैव, टुडे के बाद कॉमा लगा देना, वी हैव नॉट रीड, या फिर बाद में भी लगा सकते हो, टुडे वी हैव नॉट रीड, टुडे वी हैव नॉट रीड, टुडे आज हमने नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से किसी भी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को इस तरीके से बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे क्या होता है, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव। इंटरोगेटिव यानी प्रश्न किया जाए, क्या के जरिए से प्रश्न किया जाए और किसी काम के होने के बारे में सवाल पूछा जाए। जैसे देखिए यहाँ, क्या तुम्हारा भाई गरीबों की मदद नहीं किया, क्या तुम्हारे भाई ने गरीबों की मदद नहीं की है, क्या तुम्हारे भाई ने गरीबों की मदद नहीं की है। तो यहाँ पे सबसे पहले रूल क्या कहता है, हैव या हैज को पहले लाना, हैव या हैज को पहले लाना। अब इन दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, तो यहाँ पे किसको यूज करेंगे, हैव को या फिर हैज को। तो वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, मदद करने वाला कौन है, तुम्हारा भाई है। तो तुम्हारा भाई अकेला है या एक से ज्यादा है, तो अकेला है। तुम्हारे भाई की इंग्लिश क्या होगी, योर ब्रदर। तुम्हारे भाई की इंग्लिश क्या होगी, योर ब्रदर, क्या होगी, योर ब्रदर। तो योर ब्रदर अकेला है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, हैज। सिंगुलर नाउन आ जाए तो हैज यूज करेंगे। तो पहले आप हैज लगाइए, क्या लगाइए, हैज। हैज के बाद योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारे भाई ने। अब क्या है, रूल क्या कहता है, हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे काम क्या है, क्या तुम्हारे भाई ने मदद करना, क्या करना, मदद करना, क्या है, एक वर्ब है। मदद करना क्या है, वर्ब है। तो मदद करने की इंग्लिश आती है हेल्प, क्या आती है, हेल्प। उसी से क्या बन जाएगा, हेल्प्ड। क्या तुम्हारे भाई ने, हैज योर ब्रदर हेल्प्ड, हैज योर ब्रदर हेल्प्ड। अब किसकी यानी ये मदद करना किस पे खत्म हो रहा, गरीबों पे। तो गरीबों की इंग्लिश क्या होती है, पुअर। तो हैज योर ब्रदर हेल्प्ड द पुअर्स, हैज योर ब्रदर हेल्प्ड द पुअर। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके दिखाइएगा। ये वाला एक सेंटेंस है, क्या वे लोग आज यहाँ आए, क्या वे लोग आज यहाँ। तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके दिखाइएगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ओके, अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव मैंने पहले समझा दिया कि इंटरोगेटिव नेगेटिव किसे कहते हैं। अब उसका सेंटेंस देख ले, क्या तुम इस मैच को नहीं जीते हो, क्या तुमने इस मैच को नहीं जीता, क्या तुमने इस मैच को नहीं जीता। तो यहाँ पे तुम क्या, सब्जेक्ट। सबसे पहले इसको हम हैव या हैज सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग ही लगाते। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के देखिए कि सब्जेक्ट कौन से नेचर का, सब्जेक्ट कौन से नेचर का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुमने। जीतने वाला कौन है, आप हो। तो आप की इंग्लिश क्या होती है, तुम। और तुम की इंग्लिश यू के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैव के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, हैव यू। उसके बाद नॉट, हैव यू। सबसे पहले हैव या लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद क्या लगाना, नॉट। हैव यू नॉट, हैव यू नॉट, क्या आपने, हैव यू नॉट, क्या आपने। फिर हैव यू नॉट के बाद फिर क्या लगाना, वर्ब लगाना। क्या लगाना, वर्ब। अब जीतने की इंग्लिश क्या होती है, विन। जीतने की इंग्लिश क्या होती है, विन। और विन से वर्ड की थर्ड फॉर्म क्या बनता है, वन। हैव यू नॉट वन, हैव यू नॉट वन। अब काम किस पे, जीतना किस पे खत्म हो रहा, मैच पे। तो मैच की इंग्लिश क्या आती है, मैच। हैव यू नॉट वन द, हैव यू नॉट वन द मैच, हैव यू नॉट वन द मैच। तो इस तरीके से हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आपसे आपका होमवर्क ये है कि आप इसी टाइप का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, उस तरीके का एक सेंटेंस आप खुद से जरूर कमेंट बॉक्स में ट्राई कीजिएगा कि किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। ओके, अब हम ट्रांसलेट करेंगे WH का अफर्मेटिव सेंटेंस। WH का
अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी WH हो, या फिर वाई हो, वेयर हो, या फिर विच हो, या फिर इसी तरह से वेन हो, या फिर व्हाट हो, इन सब में से कोई भी सेंटेंस किसी भी WH की फैमिली को ला करके हम किसी भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, तुम आज यहाँ क्यों आए, आज यहाँ क्यों आए हो, तुम आज यहाँ क्यों आए हो। तो देखिए सबसे पहले क्यों दिख रहा, क्यों, तो क्यों दिखते ही हमें दिख गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH की फैमिली का सेंटेंस है, WH की फैमिली का। तो WH की फैमिली में से कौन सा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो वाई, क्योंकि इंग्लिश का होती है वाई। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, वाई। अब वाई के बाद रूल क्या कहता है, WH के बाद हैव या हैज लगाना। क्या लगाना, हैव या हैज लगाना। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तुम है, हम हैव या हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो सबसे पहले हैव लगाइए, WH के बाद हैव लगा दिए, हैव के बाद हैव या हैज के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट लाना। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यू, हैव यू, वाई हैव यू, वाई हैव यू। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आए हो, आना क्या है, आने की इंग्लिश कम से वर्ब की थर्ड फॉर्म कम ही बनता है, कम केम कम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम, वाई हैव यू कम। अब जहाँ आना कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे हियर, तो वाई हैव यू कम हियर, वाई हैव यू कम हियर। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये लास्ट बाकी रह गया WH का नेगेटिव सेंटेंस। WH का नेगेटिव सेंटेंस देखिए कि हमारे शिक्षक ने हमें कैसे पढ़ाया, कैसे नहीं पढ़ाया, हमारे शिक्षक ने हमें कैसे नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो हमारे शिक्षक ने हमें कैसे नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे दिख गया, कैसे का मतलब ये हमें सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन किससे, WH की फैमिली के जरिए से। किसके जरिए से, WH की फैमिली के जरिए से। तो हम कैसे की इंग्लिश कहलाते हैं, हाउ। सबसे पहले WH की फैमिली का क्या यूज हो रहा है, कैसे की इंग्लिश होती है, हाउ। रूल क्या कहता है, WH का पहले लाना, WH के बाद क्या लाना, हैव या हैज, WH के बाद क्या लाना, हैव या हैज। अब यहाँ पे हैव यूज होगा या हैज यूज होगा, ये किसके अकॉर्डिंग लाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शिक्षक, हमारे शिक्षक अकेला मान लो, अगर हम सिंगुलर मानते हैं, हम उसको सिंगुलर मानते हैं तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अगर चाहे प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हैव लगाएंगे। हम मान लो सिंगुलर मानते हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, हाउ हैज। हैज के बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हमारे टीचर, हमारे शिक्षक। तो हाउ हैज आवर टीचर, हाउ हैज आवर टीचर। अब आर के बाद क्या लगाते हैं, नोट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाने हैं, नोट। हाउ हैज आवर टीचर नोट, अब नोट के बाद क्या लगाना है, वर्ब यहाँ पे क्या है, काम। वर्ब क्या है, यहाँ पे पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच से वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनता है, टाउट। टाउट। हाउ हैज आवर टीचर नॉट टाउट। अब हमारे टीचर का पढ़ाना किस पे खत्म हो रहा है, हम पे। तो हम ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम की ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। ये तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये जो आवर है, यहाँ पे आर टीचर है, ये आर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। हम इसके बारे में भी अभी वीडियो लाने वाले हैं। ग्रामर का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ग्रामर को एकदम बेसिक से 0 लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और यूजफुल होगा। और अगर चाहे आपको समझ आया हो, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया। अगर समझ आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, ताकि आपका कमेंट हमें हौसला देता है कि हाँ आगे आपको समझ आ रही है हमारी बातें। चलिए, तो हम आपका शुक्रिया करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।